बच्चों को, जो 18 साल से कम की लड़कियां होती है, उनको बहला फुसला करके ले जाते हैं या उनके साथ शादी कर लेते हैं या उनके साथ में कोई गलत कार्य कर देते हैं, रेप जैसा घटना को अंजाम दे देते हैं या उनके साथ में अन्य अप्रिय घटना कर देते हैं। उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि उन लोगों के खिलाफ हमारा कानून क्या कहता है, कौन कौन सी धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें गिरफ्तारी कब होती है, इसमें जमानत कैसे मिलती है और इससे बचे कैसे, ये मैं आपको बताऊँगा। 18 साल से लेकर के 16 साल और 12 साल, इनको तीनों के बारे में हम बताएंगे कि जो 18 साल से कम की लड़कियां होती है उसमें कौन सी सज़ा मिलती है और सब में सज़ा का प्रावधान सेम सही है, तो क्राइम जो धाराएं हैं सेम ही हैं। 18 साल से कम लड़कियों के साथ अगर आप उन लड़कियों को बहला फुसला करके कोई ले जाता है या उसको किसी और राज्य में ले जाता है, उससे शादी का झांसा दिखाता है, तो उस पर 64 लग जाती है और उसमें सज़ा का प्रावधान 10 साल है। और जो 16 साल की लड़कियां हैं, 16 साल से कम की आयु की लड़कियां हैं, अगर उनके साथ में यही व्यवहार किया जाए तो उनको भला फुसला करके कहीं ले जाया जाता है या उनके साथ कोई गलत अप्रिय घटना करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें 65(2) लगेगी, जिसके अंतर्गत आपको 20 साल की सज़ा और आजीवन कारावास भी हो सकता है और इसमें फांसी की भी सज़ा हो सकती है। और 12 साल से कम आयु की लड़की के साथ अगर कोई अप्रिय घटना करते हैं, उसको बहला फुसला करके ले जाते हैं, तो उसमें भी यही सज़ा है, सेम सज़ा दोनों में यही है। लेकिन हाँ, उसमें जुर्माना कुछ राशियाँ हैं, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, उसमें कुछ राशियाँ हैं। और 87 की बात कर लेते हैं। 87 जो 18 साल की बच्ची को शादी कर लेता है, उसको ले जाता है, तो उसमें क्या होता है, 87 लग जाती है। ठीक है, ये भी गंभीर धारा होती है और इस तीनों में सेम ही होती है। ठीक है, 137 जो धारा 137 है, यानी कि 137, इस धारा के अंतर्गत क्या आता है, अगर बच्ची हो 18 साल से कम उम्र की, कोई भी बच्ची हो, लड़की हो, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पर 137 लग जाती है। ये भी एक गंभीर धारा है, इस पर भी जुर्माना और सज़ा का प्रावधान अलग अलग तरीके से है और गंभीर धारा है ये। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, अगर कोई के लिए 35 जो धारा 35, ये धारा में वे लोग आते हैं जो 18 साल से कम बच्ची के साथ एक से अधिक संख्या में लोग होते हैं जो उनके साथ अप्रिय घटना करते हैं। उन पर सज़ा तो सबको बराबर मिलेगी और उनको जुर्माना भी बराबर मिलेगा, चाहे उसमें 1 हो या 20 की संख्या हो या 10 की संख्या या 5 की संख्या हो, सबको बराबर सज़ा मिलेगी और सज़ा का प्रावधान भी सज़ा भी बराबर मिलेगी। ठीक है, एक धारा हो रहा है जो है 35 और 56, ये पोस्को होती है धारा, इसमें पोस्को लग जाती है अगर कोई कम उम्र की बच्ची के साथ गलत कमेंट करता है, गलत उसके साथ अप्रिय घटना घटाने की कोशिश करता है या कर देता है। ठीक है, और एक होती है 123, इसमें क्या होता है, 123 में होता है कि उस लड़की जो लड़की 18 साल से कम की आयु की है और उसे कोई नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ अप्रिय घटना कर दी गई है, बलात्कार कर दिया गया, रेप कर दिया गया या अन्य कोई घटना कर दी गई है, तो उस पर 123 लग जाती है, यानी कि 123 लग जाती है। ये भी एक गंभीर धारा होती है। अगर एक धारा की बात कर लेते हैं हम, वो होती है 32V, ये SC/ST एक्ट की धारा होती है। अगर ये लड़कियां, कोई भी बच्ची SC/ST एक्ट से, SC/ST वर्ग से आती है, तो उस पर SC/ST एक्ट भी लग जाती है। उस पीड़ित पक्ष को राहत राशि भी दी जाती है और जिसने ये घटना की है उस पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये धारा 325 में आती है और ये एक गंभीर धारा बन जाती है। लोग कहते हैं कि सर इससे कैसे बचें? बचने का एक ही तरीका है कि इन अपराधों से दूर रहे और अपना जीवन सही तरीके से जिए। आपने अगर अपराध किया है ना, ये गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद आप बचोगे नहीं। आप अगर किसी भी पैताल बहरी में चले जाओ या आसमान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको पुलिस वहाँ से उठा लेगी, आपके घर को परेशान कर जाएगा या कुछ भी है, आपको पकड़ कर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी हालात में। ये सारे केस जो होते हैं, ये सारे सेशन कोर्ट में चलते हैं और चलते रहते हैं। ठीक है ना, पीड़ित पक्ष को जो राहत राशि होती है वो मिलती रहती है और बाकी आप इस तरह के अपराधों से बचने की कोशिश करें। और अगर आप भी कानून जानकारी चाहते हो तो हमारे कानून जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें।